हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हमने कुछ नया स्टार्ट किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को देख रहे थे, जिसमें हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लिया था। अब हम कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि कंप्यूटर के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं, जिसमें हमने 34 तक क्वेश्चनों को देख लिया था। अब इसके बाद के क्वेश्चन यानी 35 से जितने क्वेश्चन है इसके आगे के उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है जो 35 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा होगा वह? वो होगा एनालॉग। एनालॉग यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना कर लेते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट सामान्यतः एक सतत श्रृंखला में होता है, यानी एक सीरीज में होता है। जैसे कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट आदि होते हैं, वैसा ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया, एनालॉग। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बिग आयरन के रूप में? जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो 2015 तक कितने पीढ़ियों का उत्पादन हो चुका है? 5 पीढ़ियों का हो चुका है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 5। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक? 1956 से 1963 तक। इसमें क्या होता था? इसके कंप्यूटर ट्रांजिस्टरों पर आधारित थे। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971 के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का स्थान एकीकृत परिपथ ने ले लिया। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1989 के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यानी VLSI प्रयुक्त हुए। पांचवी पीढ़ी 1989 जो आज तक है, यानी इसका मतलब क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित हैं, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा था? वो था एप्पल फर्स्ट, यानी एप्पल 1, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल फर्स्ट था, जो 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया यानी कि USA में लॉन्च किया गया था, यानी ए ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा होगा? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, एडा लवलेस।
एडा लवलेस, यानी बी ऑप्शन हो गया सही। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा अगस्टा लवलेस को माना जाता है। वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था, यानी कि बी ऑप्शन से हो गया एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां। ये क्या है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो किसमें किया गया था? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसमें किया गया था? वह किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक थी। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की अन्य विशेषताएं थी। इसमें क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और बहुत बड़े बड़े होते थे। यानी ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वो कौन सी है? वह है परम, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया था। इस श्रृंखला में परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भाटकर को जाता है। इस श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटरों में परम 10000 जो वर्ष 1998 में बना था, परम पदम जो वर्ष 2003 में बना था, परम युवा जो वर्ष 2008 में बना था, परम कंचनजंगा जो वर्ष 2016 में, तथा परम ईशान जो 2016 में बना था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परम, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वह है परम 8000, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो सेम क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछा हुआ है। यह किस में आया हुआ है? RRB NTPC 2016 में आया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा परम 8000। तो ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 1976 में कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा विकसित हुआ था? वह हुआ था क्रे 1। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे 1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 CDAC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। तो 1976 में कौन सा हुआ था? क्रे 1, यानी कि बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45वां। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी IITM में अनावरित किया गया है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वह कौन सा होगा? इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रत्यूष। जनवरी 2018 में लॉन्च प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रत्यूष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां। ये क्या है? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसने किया था? वह डगलस एंजलवार्ट ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन हो गया सही, डगलस एंजलवार्ट।
कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ट ने 1960 ईस्वी में किया था। माउस का पहली बार प्रयोग 1973 में जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया, डगलस एंजल वार्ट। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? एबेकस को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। एबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार लगभग 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में हुआ था। इसकी हर क्षण में 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। एबेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसका बी ऑप्शन सही हो गया, एबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48वां। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोचिप बनाने के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है वह हमें बताना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46.71% के बाद सबसे अधिक मात्रा यानी 27.69% में पाया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अधिक होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? समेकित यानी आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, यह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग हुआ था, यानी समेकित परिपथ का प्रयोग हुआ था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क यानी VLSI आदि का प्रयोग हुआ था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां। ये क्या है? ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 50वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नथानिएल वाल्डबिन द्वारा। नथानिएल वाल्डबिन द्वारा बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में नथानिएल वाल्डबिन द्वारा बनाई गई थी। सन 1958 में जॉन सी कॉस ने पहली बार स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया था, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा, नथानिएल वाल्डबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम चुने। ये हमें बताना है कि कंप्यूटर के फर्स्ट से फिफ्थ तक का सही क्रम क्या है, ये हमें बताना है। तो वह किस में दिख रहा है? वह ए ऑप्शन में दिख रहा है। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रोप्रोसेसर, ULSI माइक्रोप्रोसेसर है। जबकि नैनो कंप्यूटर तथा क्वांटम कंप्यूटर अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो किसे याद किया जाता है? वह चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज की है। ये गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हो गया सही, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था?
मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो किसने किया था? मैकिंटोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है जिसकी डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। मैकिंटोश को 24 जनवरी सन 1984 को पहली बार बाजार में उतारा गया था। तो किसने तैयार किया था? एप्पल ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो कौन सा होगा? इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वह किससे है? वह है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 1953 में स्वीडन में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर यानी BES के एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि ए ऑप्शन हो गया सही। तो ये थे कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो को यही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।